Good afternoon students. I am Gitanshi Aditya, your English teacher for the session. हमने लास्ट वीडियो में डॉग आवर बेस्ट फ्रेंड चैप्टर स्टार्ट किया था. उस चैप्टर को हमने आधा ही पढ़ा था या कहें आधा से भी कम पढ़ा था. तो आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं. बट उससे पहले मैं आपसे होमवर्क के बारे में पूछना चाहती हूँ. क्या आप सभी ने होमवर्क कर लिया जो मैंने आपको पिछले क्लास में दिया था? चलो किया है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं किया तो बुरी बात है. लेकिन फिर भी मुझे आपको आंसर्स तो उसके बताने ही हैं. तो अब मैं आपको टेक ऑफ के आंसर्स बताऊंगी. पहले मैंने आपको अपनी नोटबुक में उसे लिखने के लिए कहा था, बट अब मैं चाहूँगी कि आप अपनी बुक निकाल लें और उसके सही सही आंसर्स अपनी बुक में लिखें. बुक में लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए मैं आपके सामने वन बाय वन क्वेश्चंस रखती हूँ. आवर फर्स्ट क्वेश्चन वाज फाइंड आउट द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स दैट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ डॉग्स. डॉग फैमिली के मेंबर्स के नाम हमको बताने थे. इसके आंसर हैं वुल्फ, फॉक्स एंड जैकल. ये आप यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, चाहे अपनी स्क्रीन पर लिख भी सकते हैं, पढ़कर लिख भी सकते हैं, ठीक है? आप इसे पढ़ें और उसके बाद फिर अपनी बुक में उसे राइट कर लें. सेकेंड क्वेश्चन है हैव यू रेड अ स्टोरी अबाउट अ डॉग. क्या आपने डॉग के बारे में स्टोरी पढ़ी है? ये यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, बिकॉज ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं कर सकती. अगर आपने पढ़ा है तो आप येस लिखेंगे, नहीं तो आप नो लिखेंगे. और अगर आपने कौन सी स्टोरी पढ़ी है, अगर आपको पता है तो आप उस स्टोरी को यहाँ पे मेंशन कर देंगे. मूविंग ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी ब्रीड्स ऑफ डॉग्स हैव यू सीन इन योर नेबरहुड. देखो मैं अपना बता रही हूँ, बट अगर आपने मैं जो आंसर बताऊँगी उससे ज़्यादा आपको पता है तो आप उसे अपनी नोटबुक पर बुक पर लिख सकते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे 3 ब्रीड्स ऑफ डॉग के नाम लूँगी. फर्स्ट इज़ डैल्मेशियन, सेकेंड इज़ पोमरेनियन एंड थर्ड इज़ हस्की. ये तीनों आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं. आप उसे अपनी बुक में नोट डाउन कर लें, ठीक है? Now fourth one is look at the picture and identify the breed the puppies belong to. यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा, आपको उस ब्रीड का नाम देना है. तो अगर आपको पता है या आप गेस कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है. अगर आपने नहीं किया है तो मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ. इसका आंसर है डाल्मेशियन. दिस इज़ डाल्मेशियन. दीज आर डाल्मेशियन पपीज़. ओके, नाउ इसके अलावा मैंने एक आपको ब्राउन बॉक्स में एक होमवर्क दिया था जहाँ पे आपको क्वेश्चन था टिक द क्वालिटीज़ ऑफ अ डॉग. आपको डॉग की क्वालिटीज़ पे टिक करना था. द क्वालिटीज़ दैट वर गिवन वर लॉयल, लेज़ी, फ्रेंडली, कंपैशनेट. राइट आंसर्स आर लॉयल, यू हैव टू टिक ऑन लॉयल. लॉयल पे आपको टिक करना है. फ्रेंडली पे आपको टिक करना है. और कंपैशनेट पे भी आपको टिक करना है. लेज़ी नहीं होगा क्योंकि डॉग्स लेज़ी नहीं होते हैं, ठीक है? वो बहुत एक्टिव होते हैं, वो दिन भर इधर से उधर घूमते रहते हैं, ठीक है? हमने लास्ट वीडियो वाले क्वेश्चंस या होमवर्क हमने डिस्कस कर लिए हैं. अब हम इस चैप्टर को आगे रीड करेंगे. हमने पिछले वीडियो में ये जाना था कि डॉग्स क्या करते हैं या डॉग्स कैसे होते हैं. अब हम उस डॉग से रिलेटेड डॉग्स क्या क्या करते हैं, साथ में उससे रिलेटेड एक स्टोरी जानेंगे, ठीक है? अब मैं आपको आगे का चैप्टर रीड करने जा रही हूँ. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब मैं रीड करूँ तब आप अपनी बुक को ध्यान से देखें या और साथ साथ मेरी आवाज़ को बहुत ध्यान से सुनें, ठीक है? लेट्स स्टार्ट. दे आर प्लेफुल एंड गिव कंपनी to children in the parks, swimming pool, and so on. Dogs tirelessly work with us from dawn to dusk. They might fetch your hats for a morning walk or carry a basket for you from the bakery. They can bring your school bag or even put you to sleep as they imitate a lullaby. Let's read the story of a dog that exhibits unfailing loyalty towards its master. Hashim was an old man who lived alone. His only friend
was his pet dog Bruno. Hashim had adopted Bruno when it was a small abandoned puppy. Bruno had grown up to be a handsome big dog who was always faithful towards its master. Hashim too loved his dog. Every morning, Hashim would take his dog for a walk. They would walk through the streets and stop at a tea shop. Here, Hashim would have a cup of tea and Bruno would get a biscuit. Hashim would then buy a newspaper and walked back home. हमने आज का ये वाला पैराग्राफ रीड कर लिया है. अब मैं आपको इसे समझाने जा रही हूँ. जब मैं समझाऊँ तब आपको एक बहुत ध्यान से सुनना है. ये चैप्टर और सारे चैप्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश सीखने के लिए, साथ में हमारी टेक्स्ट बुक कंप्लीट करने के लिए. ठीक है. सो दे आर प्लेफुल एंड गिव कंपनी टू चिल्ड्रन इन द पार्क्स. डॉग्स बहुत ही प्लेफुल होते हैं, मतलब वो दिन भर खेलते रहते हैं. एक जगह से दूसरी जगह खेलना उनको बहुत पसंद होता है. यहाँ से अगर आप उनको ना एक बॉल दोगे और आप किसी को फेंक दोगे बॉल को और आप उन्हें बोलोगे कि लेकर आओ, तो वो लेके आ जाते हैं. उन्हें खेलना बहुत पसंद होता है. दे गिव कंपनी टू चिल्ड्रन इन द पार्क्स. वो चिल्ड्रन के साथ, बच्चों के साथ, आप जैसे बच्चों के साथ पार्क्स में घूमना बहुत पसंद करते हैं. स्विमिंग पूल में भी वो खेलते हैं. उन्हें तैरना भी बहुत अच्छे से आता है, वो स्विमिंग पूल में भी खेलते हैं. एंड सो ऑन. और ऐसे बहुत सारे काम वो करते हैं. डॉग्स टायरलेसली वर्क विथ अस फ्रॉम डॉन टू डस्क. डॉग्स बिना थके हमारे साथ सुबह से लेके, एकदम सुबह का टाइम जो होता है ना, मतलब 5-6 जब बजे रहते हैं, सुबह के 5-6, उसको हम डॉन कहते हैं. और शाम के 5-6 जब बज जाते हैं, जब सूरज, आपका सन जो है वो ढलने लगता है, सेट होने लगता है, उसे हम डस्क कहते हैं. तो डॉग्स हमारे साथ डॉन टू डस्क काम करते हैं, या हमारे साथ रहते हैं. वो कभी थकते नहीं हैं. दे माइट फेच योर हैट्स फॉर अ मॉर्निंग वॉक. वो कभी कभी आपके साथ जाते हैं जब घूमने, तो वो आपके लिए आपके हैट भी लेकर आ जाते हैं. अगर आप उन्हें बोलोगे कि आपका स्कार्फ है, अगर जैसे मैंने स्कार्फ लगाया आप देख रहे हो, ऐसा स्कार्फ अगर मैं बोलूँ डॉगी को कि आप लेकर आ जाओ, तो वो लेकर आ जाता है. या फिर मैं अपना हैट मंगाऊँ तो वो हैट भी लेकर आ जाता है. और कैरी अ बास्केट फॉर यू फ्रॉम द बेकरी. और फॉर एग्जाम्पल आप किसी बेकरी में गए हो, केक खरीदने गए हो, ब्रेड खरीदने गए हो, तो वो वहाँ पे भी आपके साथ जाएगा. साथ में अगर आप उसको वो बास्केट दोगे जिसमें आप ये सारे सामान लेकर आ रहे हो, तो वो उस बास्केट को भी कैरी कर लेता है और आपके साथ साथ चलता है. दे कैन ब्रिंग योर स्कूल बैग और इवन पुट यू स्लीप एज दे इमिटेट अ लुलाबाई. अगर आप डॉगी को बोलोगे कि आपका स्कूल बैग लाने को, तो वो आपका स्कूल बैग भी ले आता है. अगर मैं अपने बोलूँ कि मेरा बैग लेकर आ जाओ, तो वो बैग भी ले आएगा. और इवन पुट यू स्लीप एज दे इमिटेट अ लुलाबाई. और अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है, तो वो आपके पास आकर आपके ऊपर अपना हाथ रख देते हैं. और ना ऐसा जैसे मम्मी आप लोगों को लोरी सुनाती है, कभी आपने मम्मी से लोरी सुनी होगी, तो जब जैसे मम्मी लोरी सुनाती है ना, वैसे ही डॉग भी ट्राई करते हैं कि आपको सुलाने की कोशिश करें, और वो अपनी लैंग्वेज में आपको लुलाबाई गाकर सुनाते हैं. लुलाबाई मतलब होता है लोरी. ठीक है. अब हम इसे आगे देखेंगे. Let's read the story of a dog that exhibits unfailing loyalty towards its master. अब हम एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं एक डॉग की, जिसमें डॉग का अपने मास्टर के लिए वफादारी, मतलब लॉयल्टी दिखाई गई है. ठीक है. वो ना अपने मास्टर से बहुत प्यार करता है और उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाता है, इसीलिए वो उनके साथ लॉयल है. देखते हैं इसे. हाशिम was an old man who lived alone. हाशिम एक बूढ़ा आदमी था जो कि अकेले रहता था. His only friend was his pet dog Bruno. उसका एक अकेला फ्रेंड जो था वो ब्रूनो था, जो कि एक डॉग था. वो उसका पेट डॉग था. ठीक है. वो उसे घर पर पालता था. Hashim had adopted Bruno when it was a small abandoned puppy. हाशिम ने ब्रूनो को अडॉप्ट किया था जब वो एक छोटा सा पपी था जिसे कोई छोड़कर चला गया था. हम लोग देखते हैं ना बहुत सारे चीज़ें नहीं, या फिर एनिमल्स की अगर बात करें, तो एनिमल्स को कई लोग छोड़ के इधर उधर चले जाते हैं. तो ऐसा किसी जगह पे उसको ब्रूनो मिला था. वो अकेला था और उसे कोई छोड़ कर चले गया था, तो हाशिम ने उसे अडॉप्ट कर लिया, उसे अपने घर ले आया और उसे पालने लग गया. ठीक है. Bruno had grown up to be a handsome big dog who was always faithful towards its master.
ब्रूनो जब बड़ा हुआ तो वो एक बहुत हैंडसम, बहुत अच्छा दिखने वाला डॉग बन गया, जो कि अपने मास्टर से हमेशा फेथफुल था, हमेशा वफ़ादार था, वो कभी भी उनको छोड़ कर नहीं जाता था। हाशिम टू लव्ड हिज डॉग, और हाशिम भी अपने डॉगी को बहुत प्यार करता था, ठीक है। एवरी मॉर्निंग हाशिम वुड टेक हिज डॉग फॉर अ वॉक। हर सुबह हाशिम अपने डॉग को वॉक पर लेकर जाता था, वो दोनों सुबह सुबह घूमने निकलते थे। दे वुड वॉक थ्रू द स्ट्रीट, वो रोड पे चलते थे, स्ट्रीट में, ठीक है। एंड स्टॉप एट अ टी शॉप, और स्ट्रीट में आगे जाते जाते ना उन्हें एक टी शॉप दिखता था, या था वहाँ पे एक टी शॉप, तो उस टी शॉप पे वहाँ पे जाके वो रुकते थे। हाशिम वुड हैव अ कप ऑफ टी, हाशिम वहाँ पे एक कप चाय पीता था। एंड ब्रूनो वुड गेट अ बिस्किट, और हमेशा ब्रूनो को एक बिस्किट मिलता था वहाँ, हाशिम उसे एक बिस्किट दिलाता था। हाशिम वुड देन बाय अ न्यूज़पेपर एंड वॉकड बैक होम, और उसके बाद हाशिम एक न्यूज़पेपर ख़रीदता था और वहाँ से वो घर वापस चले जाते थे। रोज़ रोज़ हाशिम और ब्रूनो यही करते थे। हमने ये पैराग्राफ रीड कर लिया है। अब मैं इसमें मौजूद एक न्यू वर्ड को आपको बताऊंगी। यहाँ पे एक न्यू वर्ड है जो कि है अबैंडन। आप इसे अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अबैंडन का मतलब होता है लेफ्ट एंड नॉट नीडेड, ऐसा कुछ जिसे छोड़ दिया गया हो या जिसकी आपको अब ज़रूरत ना हो। जैसे अगर आपके पास कोई वाटर बॉटल है या कोई स्कूल बैग है, तो जब आप हर साल मतलब जब अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप 3rd पे थे, अब आप 4th में आ गए, तो आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो हर नए साल में नया स्कूल बैग और नया बॉटल ले जाना पसंद करते होंगे। मैं भी जब स्कूल जाती थी तो मेरे को भी वैसा ही लगता था कि मैं नया स्कूल बैग लेकर जाऊँ, नया बॉटल लेकर जाऊँ, क्योंकि अब न्यू आपका क्लास शुरू होने वाला है। तो जब आप नया स्कूल बैग या नया बॉटल लेकर आते हो तो पुराना बैग साथ लेकर आते हो नहीं ना। आप क्या करते हो, उस पुराने बैग को छोड़ देते हो। तो जब आप छोड़ देते हो मतलब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने नया बैग ले लिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही मतलब होता है, जब आप किसी चीज़ को छोड़ देते हो, जैसे आपने अपना पुराना बैग छोड़ दिया तो आपने उसे अबैंडन कर दिया। छोड़ना मतलब होता है अबैंडन करना, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक पिंक बॉक्स आपको दिख रहा होगा जिसमें एक डॉग के बारे में बताया गया है। अब मैं उसे आपको रीड करूँगी और आपको उसे समझाऊँगी, केयरफुली सुनिएगा। द स्मॉलेस्ट ब्रीड ऑफ डॉग्स इज़ द चिहुआहुआ। डॉग्स की सबसे स्मॉलेस्ट ब्रीड मतलब बहुत अलग अलग टाइप के डॉग्स होते हैं, लेकिन उन डॉग्स में जो सबसे छोटे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते, सबसे छोटे रह जाते हैं, छोटे ही होते हैं, उस ब्रीड का नाम है चिहुआहुआ, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड चिहुआहुआ। दे आर बिलीव टू हैव वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन्स अमॉन्ग द डॉग ब्रीड्स। ऐसा माना जाता है कि ये सबसे छोटे होते हैं, पर इनकी जो लाइफ स्पैन होती है, मतलब वो जितना जीते हैं, मतलब जितने साल तक वो ज़िंदा रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा होता है। उनमें बहुत सारे डॉग ब्रीड्स में सबसे ज़्यादा वही जीते हैं, ठीक है। सो हमने ये पेज आज का रीड कर लिया है। आपका होमवर्क ये है कि आपको, एक तो मैंने आपको स्टार्टिंग में टेक ऑफ के बारे में बताया कि उसे आपको अपनी नोटबुक पर अच्छे से बुक पर अच्छे से लिखना है। साथ में जो न्यू वर्ड्स हमने पिछले वीडियो में देखे थे और जो न्यू वर्ड हमने इस वीडियो में देखा, आपको इन सब को अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। ये आपको लर्न करना है ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम मिलें या जब भी मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि आप बताओ अबैंडन का मतलब क्या होता है, प्रीनियर का मतलब क्या होता है, कंपैशनेट का मतलब क्या होता है, तो आप उसे आंसर करने के लिए एकदम रेडी रहें। सो माय स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हमने आज के बारे में जितना हमने जानना था हमने जान लिया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर को आगे पढ़ाऊँगी। थैंक यू।